फ्रॉम स्टार्टअप पीपल्स टू हाई नेट इनकम इंडिविजुअल्स टू एनआरआईज, सभी लोग इंडिया में लग्जरीज प्रॉपर्टी बाई करने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में लग्जरी होम्स की डिमांड रिसेंट टाइम में सिग्निफिकेंटली बहुत ही हाई नोटिस की जा रही है। कोरोना पैंडेमिक ने इंडिया की जीडीपी से लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए खत्म कर दिए थे। ऊपर से लोगों की सैलरी कट और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने अफोर्डेबल होम्स की सेल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन ये सेम सिनेरियो लग्जरी होम बायर्स के साथ नहीं है। लग्जरी होम्स की डिमांड इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद आयुष। आज के टॉपिक का डिस्कशन है इंडिया में महंगे घरों की बढ़ती मांग के बारे में। इंडियाज लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर इन्वेस्टर्स की फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के वक्त लोगों को घर में रह के काम करना पड़ा। घर में रह के लोगों ने पढ़ाई भी की, जिसकी वजह से पब्लिक को यह एहसास हुआ कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आने वाले समय में एक मॉडल हो सकता है वर्किंग क्लास के लिए, जिसकी वजह से बायर्स को यह मालूम हुआ कि स्पेसियस घर की क्या ज़रूरत होती है, जहां पर वर्क स्पेस भी हो, स्टडी रूम्स भी हो, जिम्नेशियम भी हो, इंटरटेनमेंट जोन भी हो, प्राइवेट गार्डन भी हो, बालकनी भी हो, जिसके मद्देनज़र उन्होंने हाई एमिनिटीज़ वाले होम्स की डिमांड मार्केट में शुरू की, जिसके कारण इंडिया में लग्जरी होम्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एनआरआईज को भी यह एहसास हुआ कि ग्लोबल वर्ल्ड में बढ़ती टेंशन के कारण उनको अपने होमलैंड में एक अल्टरनेटिव स्टे रखना चाहिए। इसके अलावा एनआरआईज को अच्छा एक्सचेंज रेट मिलने के कारण वो इंडिया में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। लग्जरी प्रॉपर्टीज़ एक इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी, हाई रिटर्न, वेलनेस एंड कंफर्ट एंड एक स्टेटस सिंबल भी प्रदान करती है, जिसके कारण भी इंडिया में लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी बूम देखी जा रही है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया है रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा बूम पे ले जाने के लिए, जिसमें कि गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी कट, लो इंटरेस्ट रेट, फेवरेबल टैक्स पॉलिसी एंड रेरा की इम्प्लीमेंटेशन शामिल है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ खरीदना इंडिया में थोड़ा प्रॉफिटेबल एंड ट्रांसपेरेंट हुआ है। रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के बाद लोगों के पैसे फंसने के भी चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। इसके अलावा इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भी रेपो रेट को चेंज नहीं किया पेंडेमिक के टाइम पर, की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा रेजिलिएंट बन पाया पेंडेमिक के सामने। हम गैदर किए हुए डेटा से देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में इंडिया के टॉप 7 सिटीज़ में 1.84 लाख यूनिट घर सोल्ड किए गए, जिसमें से लग्जरी होम्स की संख्या करीब 14% थी। इसके विपरीत पूरे 2019 में 2.16 लाख यूनिट घर सोल्ड हुए थे, जिसमें से केवल 7% शेयर लग्जरी होम्स का था। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख सकते हैं कि अफोर्डेबल होम्स जिनकी प्राइस अंडर 40 लाख है, उनकी सेल्स में डिप आया है फ्रॉम 38% इन 2019 टू 31% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। पैंडेमिक के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ा था। अफोर्डेबल हाउस बाइंग ऑडियंस ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली हिट हुई थी पैंडेमिक के कारण। डेटा से हम देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप सिटीज़ में अफोर्डेबल हाउस की सेल पैंडेमिक के बाद ड्रॉप हुई है, जबकि लग्जरी होम्स की सेल पैंडेमिक के बाद इंक्रीज हुई है। चाहे उसमें हम बात कर लें एनसीआर, दिल्ली की, मुंबई की, बेंगलुरु की, चेन्नई की, कोलकाता की या पुणे की, सभी बड़े शहरों में लग्जरी होम्स की डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल होम्स की डिमांड में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि स्टैग्नेंट होम प्राइसेस एंड एनुअल ग्रोथ इन द हाउसिंग सेक्टर जो है वो 2% से नीचे चली गई है। अल्ट्रा हाई नेट इनकम पीपल्स, बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, सभी लोग लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदे भी मिल रहे हैं, जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट,
आने वाले समय में इस्टेब्लिश्ड डेवलपर्स इसको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी की तरफ देख सकते हैं, जिससे कि 2016 से डिप में चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने में काफ़ी मदद मिल सकती है। यह एक गोल्डन पीरियड है फॉर द रेपुटेटेड एंड ब्रांडेड डेवलपर्स, जिसमें वो कस्टमर्स की नीड को परख कर उनको हाई क्वालिटी एंड हाई ट्रस्ट प्रदान कर सकते हैं। व्हाट गवर्नमेंट मस्ट डू। बढ़ते लग्जरी होम्स की डिमांड को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को अफोर्डेबल सेक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा पॉलिसीज चेंज करके अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को भी थोड़ा ल्यूक्रेटिव बनाना चाहिए, जिससे कि मिडिल क्लास भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इंडिया में चाइना के लाइक रियल एस्टेट क्राइसिस न खड़ा हो जाए आने वाले फ्यूचर में। आपका क्या विचार है इस वीडियो को लेकर, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू ऑल।